चलिए पहले एक छोटी सी एक्सरसाइज कर लेते हैं। आप अपने शहर के किन्हीं 5 करोड़पतियों की लिस्ट मन में सोचिए। प्लीज इस स्टेप को मिस मत कीजिए, सोचिए जरूर। अब आप बताइए, इस लिस्ट में क्या कोई ऐसा भी है जो नौकरी पेशा है? मेरी लिस्ट में तो नहीं है। मेरे दिमाग में जो नाम आए वो आपको बताना चाहूंगा। मैं गोरखपुर यूपी का रहने वाला हूँ और ये लोग वही हैं। चेतना मसाले वाले अंकल, डॉक्टर अग्रवाल जिनका खुद का हॉस्पिटल है, मिस्टर जलन सरिये वाले, मेरे कॉलोनी के एक अंकल जिनके इंजीनियरिंग कॉलेज चलते हैं, और करनाल अंकल जिनके यहाँ से हम लोग ज्वेलरी खरीदते हैं। इन सभी में एक बात कॉमन है, लोग इनके यहाँ नौकरी करते हैं पर ये किसी के यहाँ नौकरी नहीं करते। ये सभी उद्यमी हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, बिजनेसमैन हैं, पर एम्प्लॉय नहीं है। मैंने कुछ दोस्तों से ये भी प्रश्न किए कि उनकी सूची में भी किसी नौकरी करने वाले का नाम नहीं था। अब ये बात और है कि आप दिमाग पे जोर डालेंगे तो कुछ ऐसे लोग मिल जाएंगे, पर इनमें से ज्यादातर के बाल या तो सफेद हो चुके होंगे या फिर पूरी फसल ही साफ हो चुकी होगी। अगर बाल सफेद कराकर करोड़पति बनना है तो नौकरी बुरी नहीं है। 3-4 प्रमोशन और 15-20 साल में आप करोड़पति बन ही जाएंगे। पर ऐसे बने तो बच्चों के लिए बनेंगे, अपने लिए नहीं। और मजा तो अपने लिए बनने में है। और अगर अपने लिए करोड़पति बनना है तो खुद बनना होगा एक एंटरप्रेनर। यहाँ एक बात कहना चाहूँगा, कुछ लोग ज्यादा पैसा कमाने की इच्छा रखने वालों को उतनी रेस्पेक्ट से नहीं देखते हैं, पर मुझे लगता है कि इस महंगाई को देखकर उनके विचार में भी बदलाव आ चुका होगा। कितना कमाना ज्यादा कमाना है, इसकी परिभाषा बड़ी तेजी से बदल रही है। मेरी नज़र में ज्यादा पैसे कमाने की इच्छा रखना एक अच्छी बात है, बशर्ते उसे कमाने के लिए गलत काम न किए जाएं। और शायद इस आर्टिकल को भी वही लोग पढ़ रहे होंगे जो ऐसी इच्छा रखते होंगे, वरना आर्टिकल का टाइटल पढ़ने के बाद ही वो किसी और टॉपिक पर चले गए होते। चलिए अब आते हैं मेन मुद्दे पर नौकरी छोड़े कैसे? सवाल बिल्कुल ठीक है, पर उससे भी बड़ा एक सवाल है, नौकरी छोड़ी तो करेंगे क्या? अगर आपके मन में ये दूसरा सवाल आ रहा है तो उसका मेरे पास कोई जवाब नहीं है, क्योंकि ये तो आपके अंदर से आने वाली आवाज़ है कि आप करना क्या चाहते हैं। और यदि यह नहीं आ रही है तो अभी आप इस तरह के स्टेप के लिए बिल्कुल तैयार नहीं हैं। पर यह बात पक्की है कि यदि आप चाहें तो समय के साथ खुद को तैयार कर सकते हैं। लेकिन यदि आप उनमें से हैं जिनका कोई सपना है, जो कुछ बड़ा, कुछ महान, कुछ अपना करना चाहते हो, तो आपको पहले प्रश्न के बारे में सोचना ही होगा। क्योंकि अगर आप अभी नहीं सोचेंगे तो आगे आपके लिए ये सोचना और भी मुश्किल हो सकता है। भविष्य में आपकी जिम्मेदारियां बढ़ जाएंगी, यानी आपकी रिस्क लेने की क्षमता घट जाएगी। हो सकता है कि आपकी सैलरी बढ़ जाए और आप खुद को समझा लें कि चल भाई पैसे आ तो रहे हैं, अब और क्या चाहिए। कुछ लोग सोच सकते हैं कि लेक्चर देना आसान है पर करना बहुत मुश्किल है। बात सच है, पर यह भी सच है कि ये करना मुश्किल जरूर है पर असंभव नहीं। अगर धीरू भाई अंबानी ने पेट्रोल पंप की नौकरी नहीं छोड़ी होती तो क्या आज रिलायंस जैसी कंपनी होती? अगर नारायण मूर्ति ने पत्नी कंप्यूटर्स की अपनी नौकरी नहीं छोड़ी होती तो क्या आज इन्फोसिस का कोई वजूद होता? ये बहुत बड़े बड़े उदाहरण हैं जिन्हें हम सब जानते हैं, पर यकीन जानिए कि ऐसी हजारों सक्सेस स्टोरीज हैं जहां पर लोगों ने अपनी सोच को हकीकत में बदलकर दिखाया है। गांव की गलियों से निकलकर शहर की बुलंदियों को अपना बनाया है, खुद बने हैं करोड़पति और कईयों को लखपति बनाया है। पर अभी भी हमारा जो पहला सवाल था कि पर नौकरी छोड़े तो कैसे, वो वहीं का वहीं बना हुआ है। कहने की बात नहीं है कि ये एक बहुत बड़ी स्टेप है और बस यूं ही नहीं लिया जा सकता है। इस क्रांतिकारी कदम को वही उठा सकता है जिसके मन में कुछ अपना करने की तीव्र इच्छा हो और वो अपने प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए बहुत ज्यादा पोजिनेट हो। जिनके अंदर वाकई में कुछ कर गुजरने की दीवानगी होती है, वो इधर उधर की बातें ज्यादा नहीं सोचते और बस लग जाते हैं अपने प्रयासों में। कैसे छोड़ें नौकरी जानने के लिए ये लेख जरूर पढ़ें। पर हम में से ज्यादातर लोग कुछ करना तो चाहते हैं, पर हमारे अंदर एक डर सा लगा होता है कि कहीं हम फेल हो गए तो जो है वो भी चला जाएगा। ये डर वाजिब भी है, इसलिए मेरी समझ में से एक बीच का रास्ता निकालना अच्छा साबित हो सकता है। जैसे कि कोई साइड बिजनेस शुरू करें। ये एक पुराना आजमाया हुआ तरीका है जो आपने अपने आसपास देखा भी होगा। ऑफिस टाइमिंग के बाद और छुट्टी के दिनों में लोग अपने साइड बिजनेस को करते हैं और जब धीरे धीरे बिजनेस ट्रैक पर आ जाता है तो अपना नौकरी छोड़कर पूरा समय बिजनेस में लगाते हैं। एक छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा जो मैंने रश्मि बंसल जी के बुक में पढ़ा था। एन महादेवन के अंदर एक होटेलियर बनने की चाहत थी, पर भाग्य ने उन्हें एक प्रोफेसर बना दिया था। पर उन्होंने भाग्य के इस फैसले को चुनौती दी और मद्रास यूनिवर्सिटी में अपनी प्रोफेसर की प्रेस्टिजियस जॉब छोड़कर अपने $multi-million एंड फूड एम्पायर खड़ा कर दिया। सुबह 9 बजे से शाम को 4:30 बजे तक पढ़ाने के बाद इन्होंने काम समझने के लिए एक और जॉब पकड़ ली। वो रोजाना शाम 6 से रात 12 बजे तक एक होटल में ड्यूटी करने लगे। जब काम समझ में आ गया और कुछ पैसे इकट्ठे हो गए तो उन्होंने खुद का एक चाइनीज रेस्टोरेंट शुरू किया। आज उनके रेस्टोरेंट 16 देशों में हैं, जिनमें कुल 3000 एम्प्लॉय काम करते हैं। इन्होंने खुद तो MBA नहीं किया, पर IIM अहमदाबाद से पास आउट बंदों को बिजनेस संभालने के लिए रखा हुआ है। शायद आप जानते होंगे कि मैं भी जॉब कर रहा हूँ और मैंने भी अपने लिए एक रास्ता चुना है जो मैं आपको बताना चाहूँगा। हो सकता है आपके लिए भी इससे कुछ आइडिया निकल जाए। मेरा आइडिया दरअसल मेरा और मेरी वाइफ पद्मा जी का आइडिया है। शादी से पहले वो जॉब करती थी, पर हमने डिसाइड किया कि शादी के बाद हस्बैंड और वाइफ दोनों का जॉब करना एक बेवकूफ़ी होगी, क्योंकि ऐसा करके हम हर महीने अपनी इनकम में 10-20 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा तो जोड़ सकते हैं पर अमीर नहीं बन सकते। इसलिए उसने जॉब छोड़ दी। अब आगे कुछ करना था
क्योंकि शुरू में ही उसका मन ब्यूटी रिलेटेड चीज़ों में ज़्यादा लगता था, इसलिए हमने डिसाइड किया कि हम अपने एक बहुत ही स्टैंडर्ड ब्यूटी पार्लर खोलेंगे और धीरे धीरे इसकी ब्रांचेज आसपास के अन्य शहरों में खोलेंगे। वो पार्लर की अंदरूनी चीज़ों का ध्यान रखेगी और मैं प्रमोशनल एक्टिविटीज़ और एक्सपेंशन के लिए काम करूंगा। खुशी की बात यह है कि हमने इस प्लान को एग्जीक्यूट करने की शुरुआत भी कर दी है। पहला स्टेप इस बिजनेस को करीब से समझने का था, इसलिए फिलहाल पद्मा जी VLCC से ब्यूटी से रिलेटेड एक फॉर्मल सर्टिफिकेशन कोर्स कर रही हैं और पार्ट टाइम एक जान पहचान के पार्लर में प्रैक्टिस करके अपनी स्किल्स को और भी निखार रही हैं। इसके बाद कुछ और चीज़ें करनी होंगी और हमारा प्लान इम्प्लीमेंट हो जाएगा। इसमें हमें सफलता मिलेगी या नहीं ये हम नहीं जानते, पर अगर हमने ट्राई भी नहीं किया तो ये बिना मैच खेले ही हार मान लेना होगा और हमें तो जीतना है। मेरे कुछ दोस्तों ने भी ऐसा कुछ किया है। मेरे फ्रेंड वैभव श्रीवास्तव ने जॉब करते हुए एक ट्यूशन सेंटर की फ्रेंचाइजी ली है और कुछ पार्टनर्स की मदद से उसे प्रॉफिटेबल बनाने में लगा हुआ है। और एक अन्य मित्र राहुल साहा ने भी रिलायंस लाइफ इंश्योरेंस में काम करते हुए कुछ दोस्तों के साथ मिलकर एक वोकेशनल ट्रेडिंग सेंटर NIPS और एक शानदार रेस्टोरेंट खोल लिया है। बहुत सारे लोग बहुत सारी आइडियाज के साथ अपने अपने सपनों को साकार करने में लगे हुए हैं और कर रहे हैं। हम इंसानों में यही तो खास बात है, हम जो सपने देखते हैं उन्हें साकार भी कर सकते हैं। अंत में यही कहना चाहूंगा, कोई रिस्क न लेना ही जिंदगी का सबसे बड़ा रिस्क है और ये रिस्क आप नहीं उठा सकते हैं। इसलिए अपने दिल की आवाज सुनिए और अपने सपनों को साकार कीजिए। ऑल द बेस्ट। इसी तरह की और कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल स्टोरीज 2.0 को सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ। धन्यवाद।